गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा टॉपिक है डायमेंशनल फॉर्मूला। बच्चों, ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, हमें कहाँ पे हेल्प करेगा, ये सब कुछ हमें ये चैप्टर में पढ़ना है डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में। बच्चों देखो, आपने बेसिक क्वांटिटीज लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। बेसिक क्वांटिटीज जैसे कि लेंथ जो है, लेंथ वो क्या है, बेसिक क्वांटिटी है, उसका यूनिट क्या है, मीटर। आपको मालूम है लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी है, उसका यूनिट मीटर है। उसी तरह से मास, मान लो मास एक बेसिक क्वांटिटी है जिसका यूनिट किलोग्राम है। वैसे ही टाइम, टाइम जो है वो बेसिक क्वांटिटी है जिसका यूनिट सेकेंड है। ये आपको मालूम है, ये सभी बेसिक क्वांटिटीज के बारे में आपने पढ़ लिया है और उसका ये यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो यूनिट है। अब बच्चों क्या होगा, इसके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी एसआई सिस्टम के अंदर, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई सिस्टम के अंदर आपने बेसिक क्वांटिटीज जो 7 क्वांटिटीज है, आपको मालूम है एसआई सिस्टम के अंदर 7 क्वांटिटीज बेसिक क्वांटिटी है, वो आपको मालूम है बच्चों। तो वो जो 7 क्वांटिटीज है, वो उसकी हेल्प से हम दूसरी क्वांटिटी डिराइव करेंगे। और ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। मान लो यहाँ पे लेंथ के बारे में तो आपको मालूम है कि लेंथ एक बेसिक क्वांटिटी है, लेकिन अब उसकी हेल्प से जो डिराइव्ड क्वांटिटी है उसका पूरा एक लिस्ट भी मैं आपको भेजूंगा और वो आपको लर्न भी करना होगा बच्चों। देख लो, यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूला हम समझ लेंगे। मान लो डायमेंशनल फॉर्मूला समझने के लिए जो बेसिक क्वांटिटी जो है हमारे पास, वो हम देख लेते हैं एक बार। डायमेंशनल फॉर्मूला, मान लो लेंथ। सबसे पहले मैं यहां पे बात करूंगा फर्स्ट लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या है बच्चों, मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जितनी भी क्वांटिटीज है उसको एम एल टी इसके अंदर हम सेग्रीगेट करेंगे। लेंथ का यूनिट मीटर है और सभी क्वांटिटीज को हम एमएलटी के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। एम का मीनिंग याद रखना बच्चों, मास। एल का यूनिट एल का मीनिंग होता है लेंथ। टी का मीनिंग होता है टाइम। तो इसके अंदर आपको किलोग्राम कहीं दिख रहा है, मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एम 0 है। यहां कहीं भी किलोग्राम नहीं दिख रहा है, एम 0 है। यहां कहीं भी लेंथ दिख रही है, मीटर, मीटर दिख रहा है, हाँ मीटर एक बार दिख रहा है, तो एल लेंथ 1 है, एक बार दिख रहा है मीटर, एल 1 है। यहां कहीं भी टाइम दिख रहा है, सेकंड कहीं टाइम दिख रहा है, नहीं, तो यहां पे मैंने लिख दिया टाइम 0। उसी तरह से ये जो मिला ना बच्चों, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल टी। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है लेंथ का। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला ये हुआ। अब उसके बाद मान लो मैं यहां पे लिखूं लेंथ के बाद मास, लेंथ के बाद लिखूंगा मास। मास का यूनिट क्या है बच्चों, किलोग्राम। तो अब एमएलटी में हम लिखेंगे, एमएलटी में यहां पे कहीं मास दिख रहा है, किलोग्राम दिख रहा है, हाँ एक बार दिख रहा है, तो 1। यहां लेंथ मीटर कहीं दिख रहा है, मीटर नहीं, लेंथ 0 है। सेकंड दिख रहा है, टाइम दिख रहा है कहीं, टाइम नहीं दिख रहा है, टाइम 0 है। तो ये जो है मास, लेंथ, टाइम, यहां पे मास का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, ये मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है। उसी तरह से हम
टाइम के बारे में देखेंगे। टाइम टाइम का यूनिट होता है सेकंड, आपको मालूम है। तो यहाँ पे कहीं मास दिख रहा है? मास दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेंथ कहीं दिख रही है? नहीं, लेंथ भी नहीं दिख रही है। टाइम, हाँ टाइम है, सेकंड है, एक बार, वन टाइम, तो t⁻1। ये जो मिला आपको वो टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चों। यहां पे मिला आपको टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब उसी तरह से ये सभी क्या है? बेसिक क्वांटिटीज है। उसी तरह से अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में पढ़े, डिराइव्ड क्वांटिटी का मीनिंग इसकी हेल्प से जो डिराइव हो उसके बारे में हम पढ़े। मान लो एरिया, एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। यहां पे लेंथ 2 टाइम्स है, मीटर 2 बार है, तो यहां पे मैं लिखूंगा मास। यहां कहीं मास नहीं दिख रहा है, मास तो 0 है, लेकिन लेंथ 2, L2 हो जाएगा, मीटर 2 टाइम्स L2। और टाइम जो है वो 0 है, यहां पे टाइम 0 है। तो यहां पे एरिया जो है, एरिया की मैं बात करूंगा, m स्क्वायर, तो यहां पे मास 0 है, लेंथ 2 बार t0, तो ये हो गया एरिया। फिर उसके बाद नंबर 5 मैं वॉल्यूम की बात करूंगा। वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब। तो यहां पे मास 0 है, या किलोग्राम कहीं भी नहीं दिख रहा है, लेकिन लेंथ 3 बार है L3, और टाइम 0 है, देख लो बच्चों, t0 है, तो m0 L3 t0। तो यहाँ वॉल्यूम जो है वो आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये मिलेगा। उसके बाद नंबर 6, वॉल्यूम का यूनिट आपको आना चाहिए बच्चों। वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। अब मैं बात करूंगा डेंसिटी के बारे में, मास डेंसिटी। मास डेंसिटी के बारे में बात करूंगा। तो मास डेंसिटी होता है ना, जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये मास डेंसिटी का यूनिट है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब मास डेंसिटी जो होती है ना, उसका यूनिट है ये। तो यहां पे मास दिख रहा है कहीं? यस, मास दिख रहा है। मास एक बार, किलोग्राम एक बार, केजी एक बार, तो m1 मास 1 टाइम। लेंथ दिख रहा है कहीं? लेंथ, हाँ लेंथ हमें दिख रहा है, लेकिन डिवाइड हुआ है, नीचे है। लेंथ नीचे है, देखो डिवाइड हुआ है, m क्यूब नीचे है, तो यहां पे लेंथ की -3 पावर, क्योंकि जो नीचे होगा उसकी माइनस पावर, तो लेंथ -3 है। और टाइम हो गया 0 बच्चों, यहां सेकंड कहीं भी नहीं है, तो टाइम 0। तो यहां पे m1 L-3 t0 होगा। उसी तरह से नंबर 7, नंबर 7 की बात करूं तो मैं यहां पे होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकंड। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है 1/सेकंड। तो बच्चों यहां किलोग्राम दिख रहा है, मास दिख रहा है? नहीं, मास नहीं दिख रहा है। लेंथ दिख रही है कहीं? नहीं, लेंथ भी नहीं दिख रही है। लेकिन टाइम जो है ना वो 1/ है, तो टाइम -1, 1/सेकंड है। 1/सेकंड मीन्स टाइम की -1 पावर, क्योंकि जो 1/ होता है नीचे होता है डिवाइड, उसकी माइनस पावर हम लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का MLT m0 L0 t⁻⁻1, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट हर्ट्ज, आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट हर्ट्ज, या तो आप उसको लिख सकते हो 1/सेकंड, हर्ट्ज और 1/सेकंड, ये आप लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी का दूसरा यूनिट है। उसी तरह से अगर स्पीड की बात करेंगे, स्पीड, स्पीड का यूनिट या तो वेलोसिटी, स्पीड या तो वेलोसिटी, यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। स्पीड या तो वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो यहां किलोग्राम दिख रहा है, मास दिख रहा है? मास नहीं दिख रहा है, m0। लेंथ दिख रही है? लेंथ, हाँ लेंथ दिख रही है, मीटर दिख रहा है एक बार L1। टाइम दिख रहा है? टाइम
यस, टाइम हमें नीचे दिख रहा है, 1/2 टाइम नीचे दिख रहा है, तो -1। तो बच्चों ये जो मैंने यहां पे लिखा है, ये जो मैंने यहां पे लिखा है, वो सभी डायमेंशनल फॉर्मूला बोले जाते हैं। याद रखना बच्चों, ये सभी डायमेंशनल फॉर्मूला है। यहां पे याद रखना, ये सब्जी यहां पे जितने भी दिख रहे हैं, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। मैंने 8 यहां पे लिखे हैं। इस तरह से बच्चों 100 से ज्यादा डायमेंशनल फॉर्मूला है, लेकिन जनरली ये सभी फॉर्मूला 12th एंड तक, याद रखना 12th एंड तक आपको ये मिलेंगे, 12th एंड तक। तो हमें ऑन द स्पॉट लर्न नहीं करने हैं, हमें आज के आज ही लर्न नहीं करने हैं कि चलो आज ही हम लर्न कर दे ये पूरे। हमको जो देखो ये सभी नॉन है, 10th तक आ चुके हैं, और भी आगे आएंगे 10 या 12 आगे मैं आपको बताऊंगा जो नॉन है, जो आपको मालूम है। बाकी के जितने भी फॉर्मूला है ना, वो आपको मालूम नहीं है, अननोन है। जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे पूरा 11th 12th, तब तक सभी आ जाएंगे, 100 जितने हैं वो सभी आ जाएंगे। तो बच्चों मैं आपको इसका एक टेबल पूरा दे दूंगा, 100 जो 100 या 100 से ज्यादा डायमेंशनल फॉर्मूला है, पूरा एक टेबल दे दूंगा। तो 12th एंड तक आप लर्न करते रहना, क्योंकि ये जेडब्ल्यू नीट और सभी जगह पे काम आएंगे। ओके, तो यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये टोटल मैंने 8 लिखा है आपके, यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो इसके अलावा जो क्वांटिटीज है, जो 10th तक आपने सीखी हुई है, वो क्वांटिटीज में बताऊंगा। 10th तक आपने सीख ली है। अब हम बताएंगे यहां पे नंबर 9, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके अंदर मास है कहीं, मास नहीं है, मास नहीं है, मास 0। लेंथ है कहीं, लेंथ, हाँ लेंथ मीटर एक बार है। टाइम है कहीं, हाँ टाइम है नीचे 2 टाइम्स, तो -2। तो ये जो है वो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। इसके बाद नंबर 10, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फोर्स इक्वल्स टू एम ए। एम क्या होता है, मास होता है, किलोग्राम। ए क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला याद है फोर्स का, तो यूनिट अगर याद नहीं है तो यूनिट बना सकते हो, मास का किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका एमएलटी बहुत ही इजी हो जाएगा। मास दिख रहा है कहीं, मास, हाँ मास है, किलोग्राम है, एक बार, किलोग्राम एक बार है। लेंथ है कहीं, लेंथ, हाँ लेंथ भी है, मीटर एक बार। टाइम, टाइम नीचे दिया हुआ है, सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे -2। तो यहाँ पे इस तरह से आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। अगर आपको उसका फॉर्मूला याद है तो यूनिट बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा तो एमएलटी भी बन जाएगा, बहुत ही इजी है। उसके बाद नंबर 11, वर्क। वर्क, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क का फॉर्मूला। तो फोर्स का किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट है, फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये फोर्स का यूनिट है, इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस माने लेंथ, एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस, उसका यूनिट होता है मीटर। तो यहां पे वर्क जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो वर्क डन। तो फोर्स का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का मीटर। तो यहां पे अब आपको एमएलटी लिखना है, तो एम, यहां पे मास है, मास, हाँ मास किलोग्राम एक बार है, मास है किलोग्राम एक बार। लेंथ, यहां मीटर और मीटर ये हो जाएंगे मीटर स्क्वायर, मीटर और मीटर, मीटर स्क्वायर, तो लेंथ 2 टाइम्स है, नीचे सेकेंड स्क्वायर है, तो T⁻²। तो किलोग्राम का, किलोग्राम एक बार है, लेंथ 2 टाइम्स,
और यहाँ पे टाइम जो है वो डिवाइड बाई यहाँ पे 2 टाइम्स है तो t⁻⁻²। तो ये वर्क का यूनिट हुआ, ये फोर्स का यूनिट हुआ, और ये सभी उसके डायमेंशनल फॉर्मूला हो गए। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए फोर्स का दूसरा यूनिट न्यूटन है। न्यूटन या तो आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क का दूसरा यूनिट जूल है, जूल। वर्क का दूसरा यूनिट क्या है? जूल। तो बच्चों जूल या तो उसके ऑप्शन में आप लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो आपको एग्जाम में पूछ ले जूल जो है जूल उसका एमएलटी लिखो, तो जूल का एमएलटी ये हुआ, न्यूटन का एमएलटी ये हुआ, ये सभी एमएलटीज है। फिर उसके बाद आपको मान लो नंबर 12 यहां पे दे दिया पावर। अब पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या यूनिट है? वर्क का यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये है वर्क का यूनिट डिवाइड बाय टाइम। डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा यहां पे। तो बच्चों यहां पे ये जो मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर वो नीचे के सेकंड के साथ मिलके आपको ये दे देगा सेकंड क्यूब। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। तो ये जो मिला वो पावर का यूनिट है बच्चों। पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए पावर का फॉर्मूला, वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम, वर्क का एमएलटी, वर्क का यूनिट डिवाइड बाय टाइम का यूनिट। तो ये हुआ पावर का यूनिट। पावर का दूसरा यूनिट वॉट है। पावर का दूसरा यूनिट वॉट। लेकिन वॉट अगर आपको मालूम होगा एमएलटी नहीं लिख पाओगे। आपको यह मालूम होना चाहिए किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड क्यूब। ये अगर मालूम है तो एमएलटी लिख पाओगे। यहां पे किलोग्राम एक बार दिख रहा है, किलोग्राम एक बार दिख रहा है, लेंथ 2 टाइम्स दिख रही है और टाइम है -3। तो इस तरह से आपको ये मालूम होना चाहिए, तब जाके आप यहां पे ये पूरा एमएलटी लिख पाओगे। नहीं लिख पाओगे बच्चों, याद रखना। अब इसके बाद देखो ये पावर की बात हो गई। अब इसके बाद मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू स्पीड। मास यहां पे मास इनटू स्पीड, इसको आप मोमेंटम बोलते हो।
तो मास का हो जाएगा किलोग्राम और स्पीड जो होती है मीटर पर सेकेंड। वैसे जनरली मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। लेकिन आपको मालूम है वेलोसिटी या तो स्पीड यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा। वेलोसिटी बोलो या तो स्पीड, यूनिट क्या होगा मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होगा मास इनटू वेलोसिटी, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। अब इसका एमएलटी चाहिए तो यहां पे किलोग्राम एक बार है, यहां पे मीटर एक बार है और आपको टाइम वो नीचे दिया हुआ एक बार। तो ये मोमेंटम का यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ बच्चों। अब इसके बाद प्रेशर की बात करेंगे, ये भी आपने पढ़ लिया है। प्रेशर प्रेशर क्या होता है आपको मालूम है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यहां पे यूनिट दिया हुआ है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो चलो फोर्स का पहले मैं लिख देता हूं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का दूसरा यूनिट पास्कल भी है, पास्कल। प्रेशर का दूसरा यूनिट पास्कल। लेकिन पास्कल अगर मालूम होगा सिर्फ तो एमएलटी नहीं लिख पाओगे। आपको यह मालूम होना चाहिए किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स का यूनिट, एरिया का मीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, जवाब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा किलोग्राम मीटर रेस टू -1 डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे ये मीटर, ये नीचे मीटर स्क्वायर है, ऊपर 1 मीटर है। तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप, किलोग्राम डिवाइड बाय नीचे 1 मीटर और सेकेंड स्क्वायर, ऐसा भी आप लिख सकते हो, किलोग्राम डिवाइड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीन्स मास एक बार, नीचे डिवाइड बाय है मीटर, डिवाइड बाय मीटर है तो -1 और टाइम -2। इस तरह से आप ये जो हुआ ना ये यूनिट हुआ प्रेशर का यूनिट, ये प्रेशर का यूनिट हुआ बच्चों। मान लो यहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर यहां पे एम, एल और टी, मास, लेंथ और टाइम तीन ही हो गए या कोई फोर्थ भी आएगा क्या? आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा यहां पे कि सर यहां पे ये तीन ही हो गए या तो कोई आएगा साथ में। तो बच्चों यहां पे मैं आपको बता दूं, मान लो इसके अलावा मान लो बात आई चार्ज की, नंबर 14 ये है, नंबर 15 मान लो मैंने लिखा है चार्ज। आपको मालूम है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। चार्ज का यूनिट कूलम, लेकिन आप क्या लिखते हो, करंट इनटू टाइम, एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर इनटू सेकेंड, ये होता है कूलम। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। चार्ज का फॉर्मूला करंट इनटू टाइम, करंट का यूनिट एम्पियर, टाइम का है सेकेंड। तो अब क्या करूंगा, एम एल टी, ये बेसिक है, मास लेंथ टाइम बेसिक है। वैसे एम्पियर भी बेसिक है, तो पीछे ए लिखना पड़ेगा। तो मास, इसके अंदर मास नहीं है, मास 0, लेंथ भी नहीं है, लेंथ 0, सेकेंड एक बार है, एम्पियर एक बार है। तो m0 l0 t1 a1 ये बन जाएगा चार्ज का एमएलटी, ये उसका यूनिट है बच्चों। चार्ज का यूनिट एम्पियर इनटू सेकेंड, जिसको दूसरा आप क्या बोलोगे, कूलम्ब। कूलम्ब मीन सी। तो एम्पियर इनटू सेकेंड, उसका एमएलटी ये हुआ। उसी तरह से मान लो यहां पे आपको दिया है रेजिस्टेंस, नंबर 16 पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है। रेजिस्टेंस का क्या होगा, रेजिस्टेंस का आपको मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट।
रेजिस्टेंस का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। तो इसका जो एमएलटी होगा, इसका यूनिट वो ओम होता है, आपको मालूम है इसका यूनिट क्या होता है, ओम। और इसका एमएलटी जो होगा रेजिस्टेंस का, वो M1L2 T-3 A-2, ये आपको याद रखना पड़ेगा ओम का। M1L2 T-3 A⁻²। और फिर आप बोलोगे सर तो यहां पे वोल्टेज का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। V का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। ये ऊपर वोल्ट लिखा है, वोल्ट का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं, वोल्ट का होगा वर्क अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन क्या होता है, अभी आपने देख लिया किलोग्राम मीटर, यहां पे आपने अभी देख लिया वर्क का किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये होता है वर्क डन का किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाय चार्ज। चार्ज क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये वर्क डन का किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, वर्क डन का दिया हुआ है। चार्ज का क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसकी हेल्प से इसको सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो किलोग्राम का किलोग्राम बचेगा। फिर यहां पे मीटर स्क्वायर है, ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे सेकेंड स्क्वायर, वो नीचे चला जाएगा तो एम्पियर सेकेंड क्यूब हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो बच्चों, वोल्टेज का यूनिट है, वोल्टेज का यूनिट। वोल्टेज के दो यूनिट आप बोल सकते हो, या तो वोल्ट और 5 वोल्ट 7 वोल्ट, आप वोल्ट बोलोगे, या तो ये बोलोगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर इंटू सेकेंड क्यूब। अब इसका एमएलटी आपको चाहिए तो वो क्या होगा, किलोग्राम है इसके अंदर, हाँ किलोग्राम एक बार है, फिर लेंथ 2 बार है, एम स्क्वायर लेंथ 2 बार है, टाइम, टाइम यहां पे नीचे दिया हुआ है 3 बार, और एम्पियर, एम्पियर नीचे दिया हुआ है 1 बार। तो ये वोल्ट का बच्चों वोल्टेज का एमएलटी बनेगा, वोल्टेज का एमएलटी, जिसको आप जिसका यूनिट क्या होता है वोल्ट, या आप यहां पे देख सकते हो बच्चों, देख लो वोल्टेज का एमएलटी बनेगा।